और वो पेड़ बड़ा भी हो गया और उसके आज भी दही के छींटे हैं, बेलोने के रस्सी के, वो आज भी निशान पड़े है क्या? है कि जहाँ पर चूहे रहते हैं वहाँ पर बिल्ली होना लाजमी है, पर तो आपको बिल्ली दिखाई नहीं देगी। राज्य बसाने की बात करें तो इसी बात उन्होंने कहा अब हम राज्य ही बसाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं तो उसके 25,000 रुपये तक का चार्ज लिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित रानिया और आप देख रहे हैं द ट्रैवलिंग कोच। दोस्तों, आज हम शारदीय नवरात्र के एक दिन पहले बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जिसके लिए हमने कल रात को ही 9:40 पर जयपुर जंक्शन से कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस पकड़ी, जिसका स्लीपर का किराया 274 रुपये पर पर्सन था, जिसने हमें 3 बजे देशनोक उतार दिया था। यदि आप भी देशनोक आना चाहते हैं तो आप भी अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से देशनोक के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, या फिर आप बीकानेर आ सकते हैं। बीकानेर से आप ऑटो या बस भी करके देशनोक आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद हमने धर्मशालाओं में रूम ट्राई किया, लेकिन हमें रूम नहीं मिल पाए क्योंकि नवरात्राओं का सीज़न चल रहा है। तो हमने यहाँ पर प्राइवेट होटल में रूम लिया है, जिसका किराया है 1200 रुपये पर नाइट के हिसाब से। तो आप यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो आप धर्मशालाओं के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और होटल के भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम होटल के बाहर ही खड़े हैं और रेडी हो चुके हैं। यहाँ से करणी माता का मंदिर लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अभी हम मंदिर के बाहर ही खड़े हैं और मंदिर में माताजी के दर्शन करने से पहले हमें माताजी के इतिहास के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, करणी माता के पिता का नाम मेहाजी चारण था और माता का नाम देवलबाई था। दोनों ही यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जोधपुर में स्वाप गांव में रहा करते थे। मेहाजी के 5 पुत्रियाँ थीं और पुत्र एक भी नहीं था। इसी बात की चिंता को लेकर मेहाजी एक दिन हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हिंगलाज माता, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में स्थित है। जब मेहाजी दर्शन करके वापस लौटते हैं तो उसके कुछ वर्ष बाद मेहाजी के घर पर 20 सितंबर 1387 ईस्वी को एक कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम रिदुबाई रखा जाता है। जब रिदुबाई का कन्या के रूप में जन्म होता है तो रिदुबाई के बुआ के द्वारा मुक्का बांध करके यह ताना मारा जाता है कि हमारे घर में तो पहले ही 5 पुत्रियां थी, तू और एक और क्यों हो गई। इस प्रकार के वाक्यों को मानो देवी का अपमान समझ करके बुआ पर अभिशाप लग जाता है और बुआ का हाथ टेढ़ा हो जाता है। लेकिन बुआ रिदुबाई से बड़ा प्रेम करती थी। जब बुआ 5 वर्ष बाद पुनः मायके आती है तो रिदुबाई के द्वारा बुआ से उनके हाथ के बारे में पूछा जाता है। तो बुआ कहती है, जिस वर्ष तू हुई थी उसी वर्ष मेरा हाथ टेढ़ा हो गया था। इस बात को लेकर के बुआ पर रिदुबाई को दया आ जाती है और रिदुबाई जैसे ही बुआ के हाथ को स्पर्श करती है तो बुआ का हाथ ठीक हो जाता है। बुआ खुशी के मारे उछल पड़ती है और कहती है कि ये तो करणी है। करणी का मतलब होता है कि अच्छे कार्य करने वाला। इस प्रकार से रिदुबाई का नाम रिदुबाई से करणी माता रखा गया। दोस्तों, मंदिर के बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा शॉप्स दिखाई दे रही होगी। पहले यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं और आगे की कहानी को उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रसाद दिए जाते हैं। एक तो यहाँ पर काबा है, जो कि यहाँ पर चूहे बहुत सारे हैं, उनके लिए ये भूंगड़े का प्रसाद लिया जाता है, चने का। काबा चूहा तो वो एक ही चीज होता है, काबों के लिए और कबूतर के लिए बाजरा। कबूतर कहाँ है? कबूतर के लिए अंदर बैठे, देखो लाखों बैठे ये। अच्छा, उसके लिए बाजरा है ये। अच्छा। ये माता के लिए, कबूतर के लिए, ये चूहों के लिए, काबों के लिए। अच्छा अच्छा। तो ये अपना कितना 100 का है? हाँ, 100 का। ये 50। ये 50 का। और ये दोनों? ये 20 का, ये 30 का। अच्छा, तो हमने 3 प्रसाद ले लिए हैं, 50, 30 और 20 का। एक कबूतरों के लिए, एक काबा के लिए और एक माता जी के लिए। जय जय माता दी। तो दोस्तों, आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते रहते हैं, करणी माता विवाह योग्य हो जाती है। करणी माता के विवाह की चिंता उनके पिताजी को सताने लगती है। उनके पिताजी के द्वारा एक देपाजी नाम के सुकुमार युवक का चयन किया जाता है। तब देपाजी को करणी माता के द्वारा अष्टभुजा रूपी दुर्गा रूप में दर्शन दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ, आप मेरी छोटी बहन गुलाब बाई के साथ में विवाह करिए।
देपाजी और गुलाबबाई का विवाह होता है, उनसे 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे छोटा पुत्र लक्ष्मण यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोलायत, जो कि कपिल मुनि जी का आश्रम है, वहाँ पर स्नान करने के लिए जाता है और स्नान करते हुए जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये बात करणी माता को पता चलती है, करणी माता यमराज का आवाहन करती है और लक्ष्मण को पुनः जीवित करने के लिए कहती है। यमराज पहले तो विधि के विधान को न बदलने का आग्रह करते हैं, फिर बाद में इस शर्त पर लक्ष्मण के प्राण को लौटाते हैं कि आपके वंश का कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत यमराज के द्वार पर नहीं लाया जाएगा। तभी से कहा जाता है करणी माता देशनोक में चारण वंश के व्यक्तियों के मरणोपरांत यहाँ पर उन्हें चूहों के रूप में शरण देती है, जिन्हें काबा कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 25,000 से भी ज़्यादा काबा निवास करते हैं। काबा के बारे में आपको मैं बहुत ही रोचक और रहस्यमय और आश्चर्यजनक तथ्यों को बताऊंगा। पहले हम मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों ये जगह है, यदि आप बाहर से अनाज लेके आते हैं तो यहाँ पर कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, अनाज डाल सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर का मेन द्वार है, जिसे कि महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा करीब 100 साल पहले ही बनवाया गया था। इस मंदिर का पहले का निर्माण जो है सन 1600 की ईस्वी के आसपास माना जाता है। यहाँ पर आपको 2 सिंह दिखाई देंगे, इसलिए इस द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर आप जैसे एंट्री करते हैं, आपको यहाँ पर चांदी का गेट दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको करणी माता के तस्वीर और सिंह की तस्वीर और अनेक देवी देवताओं के चित्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो संगमरमर से अनेक फूल पत्तियों की नक्काशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर आप अगर जाली में देखते हैं, यहाँ पर झरोखे में देखते हैं, तो आपको चांदी का गेट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा काबा या चूहे रहा करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको पैरों को घसीटते हुए चलना चाहिए। अगर आपके पैरों के नीचे यदि कोई चूहा या काबा आ जाता है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको उस चूहे के वजन के हिसाब से यहाँ पर चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे काबा होने के बावजूद भी यहाँ पर चूहों की बदबू नहीं आती है। और यहाँ पर आपको जब आप आओगे यहाँ पर तो आपको बिल्ली दिखाई नहीं देगी, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो होता है कि जहाँ पर चूहे रहते हैं वहाँ पर बिल्ली होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे मंदिर परिसर में आपको बिल्ली का नामो निशान भी दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आपको जब काबा देखोगे आप तो आपको यहाँ पर कोई भी काबा छोटा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई काबा यहाँ पर अभी जन्म हुआ है या जन्मजात बच्चा है, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी काबा मरा हुआ नहीं मिलेगा। अगर ये बात अलग है कि आपके पैरों से अगर कोई काबा मर जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी काबा स्वाभाविक रूप से मरा हुआ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी यहाँ पर प्लेग जैसी बीमारी नहीं फैलती है। मेरे को बताते हैं लोग कि यहाँ पर जो है 1992 में एक बार प्लेग फैला था, यानी कि बीकानेर में फैला था, लेकिन देशनोक में इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी यहाँ पर प्लेग का कोई भी असर नहीं था। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहाँ पर आते हैं, मंदिर में एंट्री करते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान यदि आपको सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं, सफ़ेद चूहे का दर्शन होना मतलब यहाँ पर माता जी के साक्षात दर्शन होना माना जाता है। दोस्तों अब हम बाहर चलते हैं, थोड़ा नाश्ता करेंगे और यहाँ पर जो है कुछ ही दूरी पर नेहेड़ी जी का मंदिर है, जहाँ पर माता जी अपना बचपन बिताया था, तो उस मंदिर के भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर ही यहाँ पर शूज उतारने की उत्तम व्यवस्था है, जो कि निःशुल्क है, लेकिन फिर भी आप कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर जब आए तो इन जैसे लोग जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं पूरे दिन भर में, उनको कुछ ना कुछ तो आपको देना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है, तो वहीं हम चल रहे हैं। वैसे आप ढाबे पे खाओगे तो ढाबे पे भी आपको 130 रुपये
फुल डाइट के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। भी मैं तो खड़े ही हैं। लेकिन यदि आपको ढाबे पे खाना मन नहीं कर रहा है कि आप साफ़ सफाई से थोड़ा परेशान है तो आप यहाँ पर आप खा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लंगर लग रहा है जिसका समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को सूर्यास्त से 2 घंटे बाद तक। व्यवस्था तो भोजन की है। जय है माता दी, जय माता। तो दोस्तों पंक्ति में हम बैठ गए हैं, थाली हमारे पास आ गई है। थाली एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। चावल हमारे पास आ गए हैं और परोसगारी चल रही है। देखिए आप, काफ़ी लोग यहाँ पर भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी हमारे पास आते हैं, रोटी आती है या कढ़ी आती है, तो उसका भी आनंद हम लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको आगे। खाना बहुत ही मस्त है दोस्तों, खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। मतलब कि भोजन अगर प्रसाद का रूप ले लेता है तो भोजन की गुणवत्ता और स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आनंद आ गया। आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों अपनी थाली स्वयं ही धोनी पड़ती है और धोना भी चाहिए। अपना काम स्वयं करें। भैया यहाँ से पंजाब से आए हैं। पंजाब में कहाँ से? कल्लेखेड़ा बोर के पास। तो आप हर वर्ष आते हो यहाँ पे लंगर में सेवा देने के लिए? हर साल आते हैं। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया है यहाँ पे? बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ, तो खाना भी एकदम स्वादिष्ट है ना? चलो भैया, धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आप लंगर में खाना खाते हैं तो ये लंगर भी डोनेशन से चलता है। तो आप भी यहाँ पर कुछ आकर के दान पात्र में डोनेट कर सकते हैं यदि आप सक्षम है तो। जय जय माता दी। दोस्तों अब हम नेहड़ी मंदिर जाने में हैं। यहाँ से नेहड़ी मंदिर 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। नेहड़ी मंदिर की जो कथा है वो आपको मैं वहाँ पे ही जाके बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आप करणी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियोग्राफी के, फ़ोटोशूट के अलग अलग चार्ज लिए जाते हैं आपसे। जैसे कि फ़ोटोशूट के आपके 30 रुपये चार्ज लिए जाते हैं और यदि आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं तो उसके 25,000 रुपये तक का चार्ज लिया जा रहा है। और यहाँ पर यदि आप यूट्यूब वीडियो या ब्लॉग शूट करते हैं तो आपको उसके लिए आपको 1100 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है, जो कि मुझे तो बड़ा एक्सपेंसिव लगा। हाँ, इसका नॉर्मल चार्ज ले सकते थे, 100-200 रुपये जितना भी हो सकता है, मिनिमम चार्ज ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आने के बाद जैसे माता जी के आप दर्शन करते हैं तो वीडियो वैसे बनानी नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी अगर आपका काम है व्लॉगिंग करना, आपको 2 लोगों को दिखाना, ब्लॉग दिखाना, यहाँ के बारे में बताना, तो आपको उसका चार्ज भी जो है नॉर्मल ही रखना चाहिए। तो ये मेरे को बहुत ही गलत लगा। आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं नेहड़ी माता के मंदिर में। तो दोस्तों नेहड़ी जी मंदिर का प्रसाद हमने ले लिया है। उसी की तरह जो करणी माता के हमने लिया था प्रसाद उसी तरह है। यहाँ पर देखो ये कबूतरों का है ये ना अनाज, चूहों के लिए। चूहे बाजरा खाते हैं? अच्छा। और यहाँ पर मिश्री का प्रसाद माता जी के लिए है। तो चलिए 50 रुपये का ये प्रसाद। आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हम नेहड़ी जी के मंदिर के सामने आ गए हैं। ये यहाँ का मेन द्वार है। तो नेहड़ी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे दादी या नानी को आपने देखा होगा, जब वो छाछ बिलोती थी तो उसमें 2 लकड़ियाँ होती थी। एक लकड़ी को झेलना या झेरना कहा जाता था या बिलोना कहा जाता था। दूसरी लकड़ी जो होती थी वो ज़मीन के अंदर रोपी जाती थी और उसके चारों तरफ जो है रस्सी लगाई जाती थी और माता जी या बहन या फिर दादी नानी जो है लकड़ी पर लगी हुई रस्सी को बिलोती थी और छाछ निकालती थी। लकड़ी जो ज़मीन में रोपी जाती थी उसको नेहड़ी कहा जाता था। तो दोस्तों इस मंदिर में जब करणी माता रहा करती थी तो उन्होंने जो है इस नेहड़ी को जो है इस ज़मीन में रोपा था। तो नेहड़ी का जो लकड़ी थी वो एक वृक्ष के रूप में अपना आकार ले ली थी। तो कहा जाता है कि जो वृक्ष है उसकी छाल को यहाँ से लोग ले जाते थे और चर्म रोगों की मुक्ति के लिए यूज में लेते थे। तो दोस्तों यहाँ पर नेहड़ी जी के लोकल पर्सन हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम उपाध्याय है, मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप यहाँ के बाबा। हाँ। तो राधेश्याम जी आप यहाँ के बारे में थोड़ा हमें हमारे व्यूवर्स को बताने की कष्ट करें। ये हमारे देवी माँ करणी जी की मेन प्रतिष्ठित जगह है। अच्छा। यहाँ पे माता जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। अच्छा। और माता जी गो सेवक थे, गो भक्ति, इनकी गाया की विशेष कृपा थी। अच्छा। इनके पास में हजारों की तादाद में गायें थी और यहीं पे इन्होंने मतलब अपना ये जो खेजड़ी सूखी हुई ये इनकी नेहड़ी जी है।
इन्हीं को नेड़े जी नाम से प्रसिद्ध हुआ जगह। अच्छा, मैंने सुना नेड़े जी जो बिलौना जो करते हैं, हाँ। वही मतलब कि नेड़ी का जो बिलोना था, हाँ, एक हाँ, यही बिलोना। खेजड़ी है। वो खेजड़ी की लकड़ी ला के यहाँ पे उन्होंने गाड़ी थी, हाँ। वो खेजड़ी का दरख्त बन गया। अच्छा ये आज 5 साल पहले तक ये हरा था। अच्छा आज से 5 साल पहले इसमें हरा था। अभी कोई कारणवश इनमें पत्ते नहीं है। अच्छा, और यहीं पर तपस्या यही तपस्या की थी उन्होंने। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, इनका नाम मनमोहन है और ये हमें यहाँ की गुफा के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। चलिए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ की स्टोरी? यहाँ पे थी कि जब माता जी पहली बार राजस्थान में इधर आए थे, जांगलू प्रदेश में, जेगड़ा में, हाँ। तो यहाँ पे तो एक तो ये खेजड़ी सूखी हुई टहनी रोपी थी, हाँ। जो आज हरा पेड़ हो गया और उस पर दही पे छींटे लगे हैं। यहाँ पे वो बिलौना किया करते थे, अच्छा, जैसे अच्छा। दही मथते थे अपने पुराने अच्छा, टाइम में, अच्छा। उसको दही मतना कहते हैं। हाँ, हाँ। और वो पेड़ बड़ा भी हो गया और उसके आज भी दही के छींटे, बेलौने के रस्सी के, वो आज भी निशान पड़े। दर्शन करने चल रहे हैं। ये वो पत्थरों की बनी, अब तो इसके ऊपर ये थोड़ा टाइल वाइल लगा दिया। अच्छा, पहले के टाइम पे ये गुफा थी एकदम गुफा का नेचुरल। नेचुरल। अच्छा, अंदर भी काबा है? नहीं, यहाँ का बने शिवलिंग की स्थापना की हुई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर शिवलिंग है क्या? यहाँ पे माता जी तपस्या किया करते थे अपने, उनके गुरु थे आवर्ती महाराज। आवर्ती करनी माता के गुरु थे और माता, जो हिंगलाज माता के स्वरूप है। अच्छा तो वो अपने गुरु की तपस्या किया करते थे। अच्छा जहाँ यहाँ पे एक वैष्णो में तेमड़ा राय का भी मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे जिस बेटी की वो पूजा करते थे, मतलब कि पति थी मान के आवर्ती का, तो वो बेटी वहाँ रखी हुई है। यहाँ से तेमड़ा राय मंदिर कितना दूर है? ये इस अपने मठ से होगा कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर। और ये शिवलिंग यहाँ पर किनके द्वारा स्थापित है? ये तो मंदिर के ट्रस्ट की तरफ, मंदिर के ट्रस्ट की तरफ है। अच्छा, माता जी यहाँ पे ये माता जी की, हाँ, ये पुरानी तस्वीर है, उनका स्वरूप है। अच्छा, माता जी की थोड़ी इस तस्वीर में दाढ़ी है, हाँ, सफेद दाढ़ी, मर्दाना रूप था उनका। कहा जाता है कि माता जी 151 साल तक जीवित रही थी, है ना? और 7 को उनका जन्मदिन आ रहा है, बड़ा जयंती निकलेगी उसी दिन। कौन सी तारीख को? ये अपने 7वीं आती है ना, चांदल पग की, उसमें आती है। उसमें तो मैंने सुना था कि दाढ़ी इसलिए आती है कि 100 वर्ष यदि पार कर जाता है, हाँ, तो तो उसके नए दांत नया दांत तो करते महिलाओं दाढ़ी। की दाढ़ी आने लग जाती है, तो एक देवीय स्वरूप का भी प्रतीक है ये, इसलिए दाढ़ी मर्दाना रूप था, इसलिए उसको कहते थे दाढ़ी वाला। हाँ। और दाढ़ी वाला भी माता जी कहते हैं। दाढ़ी वाली माता जी कहते और हैं। इनका एक मंदिर अपने गढ़ियाला यात्रा रोड से, यात्रा से अंदर जाता है नोकड़ा के पास, अच्छा। हाईवे से, फलोदी हाईवे से अपने 10 किलोमीटर अंदर, अच्छा। वहाँ इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। शरीर त्यागा था। तो दोस्तों, गुफा के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं अब खेजड़ी के वृक्ष के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि जब माता जी बिलोना करती थी तो उसके दही के छींटे अभी भी उस खेजड़ी पर मौजूद हैं, जो हमें यहाँ पर ये सज्जन जी जो बताए हैं। ये देखो, ये वाइट वाले आप देख सकते हो, ये जो वाइट वाले निशान है ना अंदर में, जो रस्सी बांध के ऐसे करते थे ना, हाँ। ये वाइट ऐसे निशान हुए हैं। ये अच्छा अच्छा, दही के छींटे। ये एक सिर्फ नीचे, इसी पेड़ के नीचे बैठा के उन्होंने पूरी बीको जी की और उनकी सेना जिमाई थी। एक आदमी के खाने से पूरी सेना, बीका जी की। बीका जी की। अच्छा, बीका जी की भी एक कहानी है, करणी माता बीका की। जी भी इनको अपनी धर्म सिस्टर भी मानते थे, धर्म की बहन। और बीकानेर की नींव भी उन्होंने ही लगवाई थी करणी माता के हाथ से। जोधपुर किले की, बीकानेर किले की, दोनों की नींव इन्होंने ही लगवाई थी करणी माता। मेहरानगढ़ जो है, मेहरानगढ़ फोर्ट है। तो इसमें एक स्टोरी थी कि भाई बीका जी को शायद जोधपुर से निकाल दिया था या क्या? नहीं, वो जोधपुर से निकाला नहीं, उसका मेन हिस्ट्री है कि वो जो बीको जी थे और बीको जी के जो काका थे, वो दरअसल कोई युद्ध लड़के आए थे, तो वो दरबार के अंदर अपनी वो बात कर रहे थे और वहाँ दरबार लग रहा था। तो बीको जी के फादर जब दरबार के अंदर आए तो उन्होंने उनको ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया कि दोनों काका भतीजे क्या बात कर रहे हो, कहीं नया राज्य बसाने की बात कर रहे हो। तो इसी बात उन्होंने कहा अब हम राज्य ही बसाएंगे, इसीलिए वो वहाँ से निकल के बीकानेर आए, करणी माता से आए थे। यहाँ पहले भारत की यहाँ पे राजधानी अपने जांगल प्रदेश होती, जेगड़ा गांव है पास में, अच्छा 20 किलोमीटर अंदर, वो ही है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश को ही, बीकानेर का पुराना नाम जांगल प्रदेश ही है। अच्छा उसी को जांगलू गाँव, अब तो जांगलू गांव और ये कहते हैं, पहले उसको जांगल प्रदेश कहते थे। जहाँ सबसे ज़्यादा बोल्टी है या अपने जाड़ का पेड़ है, उसको ओरण कहते हैं। अच्छा, तो वो यही तो करणी माता से मिलने के बाद उन्होंने सजेशन दिया कि आप बीकानेर यहाँ पे बसे। तो जब वहाँ से निकले थे तो वो करणी माता, तो उन्होंने कहा था कि आप पीछे मत देखना, मैं आपके पीछे ही आ रही हूँ। अच्छा, करणी माता का एक स्वरूप है, चील का भी है, हाँ, सौड़ी, जिसे हम सौड़ी कहते हैं। अपनी सफेद भाषा चील होती है या कोई सी? नहीं, अपने नॉर्मल छोटी सी होती है, वाइट कलर। अभी देखी जाती है यहाँ पर आसपास?
क्योंकि जैसे अपनों सातम को आएगी, जयंती आएगी, प्रोग्राम होगा, उस टाइम आपको पूरे सातों की सातों बहनें, जो अवतार है सातों बहनें का, वो पूरा आएगा जयंती के अंदर। आप पूरा एकदम देख सकते हो, रियलिटी ऊपर मड के ऊपर भी दिखेगा, तेमड़ा राय मंदिर पे भी जाएगी, वो जयंती वहाँ जाएगी तो जयंती के साथ चलते हुए आपको दिखेगा। अच्छा, पूरा सातों बहनों आती है। इन्हीं का एक मंदिर आउट जी का मंदिर है, वहाँ तेमड़ा राय का जैसलमेर में भी है, तो वहाँ पे भी जयंती निकलती है, वहाँ पे भी आता है। अच्छा अच्छा, वो भावदे की सातम को निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये था करणी माता का फुल डिटेल वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।